मूवी की शुरुआत में हम लियोन नाम के एक इटालियन हिटमैन को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े माफिया नेता टोनी के लिए काम करता है, जो सुप्रीम मैक्रोनी कंपनी नाम का एक रिटेल स्टोर चलता है। करंटली लियोन को फैटी नाम के एक गैंगस्टर को उसकी टेरिटरी में घुसने से रोकने का मिशन मिला है। अगले सीन में लियोन फैटी का पता लगाने के लिए एक होटल में पहुंचता है, जहां वह रिसेप्शनिस्ट को फोर्स करता है कि वह फैटी को कॉल करके बताएं कि उससे मिलने लियोन आया है। अब आते हुए खतरे को देखते ही फैटी अपने सारे बाउंसर को अलर्ट कर देता है, जो लिफ्ट के बाहर आकर उसका इंतजार करते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वह गोलियां चला देते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने ही एक आदमी को गोली मार दी है। इसके बाद वह हत्यारे को पकड़ने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन लियोन एक प्रोफेशनल फाइटर था, इसलिए वह एक के बाद एक सभी बाउंसर को पकड़ लेता है। अब फैटी को एक रूम में बंद करके वह सारे गैंगस्टर को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फैटी डरा हुआ होने की वजह से मदद के लिए 911 डायल करता है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस से बात कर पाता है, लियोन पीछे से आकर उसके गले पर चाकू रख देता है और फैटी को फोन काटने के लिए मजबूर करता है। वही फैटी अब अपने आप को बचाने के लिए उसे कुछ पैसे ऑफर करता है, लेकिन लियोन इस ऑफर को ठुकरा देता है और वह उसे एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है, जहां टोनी कॉल उठता है और उसे इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहता है। अब लियोन फैटी को छोड़ देता है ताकि वह यहाँ से जा सके। उसके बाद लियोन ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान खरीदता है और अपनी बिल्डिंग में वापस लौट जाता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट की ओर ऊपर जाता है तो वहाँ उसे एक अकेली 12 ईयर ओल्ड गर्ल डायना नजर आती है, जो वहाँ छुपकर स्मोकिंग कर रही थी। वह उसके चेहरे पर चोट का निशान देखता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन लड़की झूठ बोलती है कि वह बाइक से गिर गई थी। हकीकत में डायना अपने बेकार परिवार के साथ रहती थी, जहां उसके फादर और स्टेप मदर उसे बहुत मारते थे। उसके पिता एक DEA एजेंट के लिए काम करते थे, जो उसे अपने अपार्टमेंट में कुकिंग छुपाने के लिए पैसे देता था। उसी दिन एजेंट, जिन्हें पता चलता है कि कोई कुकिंग चुरा रहा है, वह डायना के फादर से उनके अपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। वही मल्की नाम का एक एजेंट उस पर अपना अपराध कबूल करने के लिए दबाव भी डालता है, लेकिन उसके फादर उसे सिर्फ यही कहता है कि वह निर्दोष है। ये देखकर उनका नशेड़ी मलिक नॉर्मन पीछे मुड़ता है और उसे सुगंधते हुए कहते कि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन फिर भी वो उसे कल दोपहर तक अपराधी का पता लगाने का काम देता है। लियोन अपने कमरे से ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वह इसमें इंटरफेयर नहीं करता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डायना की फैमिली अपने डेली रूटीन को फॉलो करती है। उसकी माँ अपने काम की तैयारी करती है, उसकी सौतेली बहन फिटनेस प्रोग्राम देखते हुए योगा करती है और वहीं उसका 4 साल का भाई अपने खिलौने के साथ खेलता है। लेकिन तभी जब उसके पेरेंट्स बिजी होते हैं तो उनके लैंडलाइन पर एक कॉल आती है, जो डायना रिसीव करती है और उसे पता चलता है कि यह उसके स्कूल से है। यहाँ कॉल पर उसकी टीचर सोचती है कि उसकी मदर ने कॉल उठाया, इसीलिए वह उनसे कहती है कि आपकी बेटी पिछले 2 हफ्ते से स्कूल नहीं आई है। स्कूल अथॉरिटी को इसके लिए जवाब चाहिए या फिर उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। जवाब में डायना कहती है कि वह मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लियोन भी अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए योगा करता है और अपने पौधों को पानी देकर ही अपने घर से बाहर निकलता है। फिर वह अपने पसंदीदा क्लासिक जीन केली सिंगर को देखने के लिए पास के थिएटर में जाता है और जब वह अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है तो डायना उसे वहीं नजर आती है और उसकी नाक से खून भी बह रहा था। वह उसको एक रुमाल देता है और बदले में वह उसके लिए कुछ दूध खरीदने का फैसला करती है। जब डायना खरीदारी करने गई थी तभी उसके अपार्टमेंट में नॉर्मन और उसके बाकी आदमी घुस जाते हैं, जो वहां घुसकर डायना के फादर तक पहुंचने से पहले उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और उसके पूरे परिवार को गोली मार देता है। इसी बीच उसका छोटा भाई एक बिस्तर के नीचे छिप जाता है। फिर नॉर्मन अपने सभी आदमियों को पूरे घर में कुकिंग ढूंढने के लिए कहता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर डायना के फादर अपनी गन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वहां सब गोली चलाते हैं तो वह छोटा लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा वह भी यहाँ मारा जाता है। अब डायना के फादर भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्मन उन्हें भी वहां बेरहमी से मार डालता है। थोड़ी देर बाद डायना जब वहां लौटती है तो उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर अपने फादर की बॉडी नजर आती है। ये देखकर वह डर जाती है और जल्दी से अपने घर में ना घुसकर लियोन के दरवाजे की घंटी बजती है और उससे अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हालांकि लियोन पहले झिझकता है, लेकिन फिर वह उसके लिए दरवाजा खोल देता है। लियोन अभी भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए हाथ में बंदूक लेकर दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। कुछ ही देर बाद नॉर्मन और उसके आदमियों को वहां छिपी हुई कुकिंग मिल जाती है, जिसके बाद वह यहाँ से चले जाते हैं। ये सब जो भी हुआ उसके लिए लियोन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह उससे कहती है कि बाकी सबसे उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो बस अपने मासूम भाई के लिए रोना आ रहा है, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। अब उसको हंसाने के लिए लियोन उसे बच्चों की तरह खुश करने की कोशिश करता है। शुक्र है उसका यह आइडिया काम करता है, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाद में लियोन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई और है जिसके पास तुम जा सकती हो। यहाँ वह कहती है नहीं। जल्द ही डायना को पता चलता है कि लियोन एक हिटमैन है
इसलिए वह उसे उसकी देखभाल करने और उसे अपनी स्किल सीखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वह भी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके बदले में वह कहती है कि मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी और साथ ही तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगी, क्योंकि लियोन अनपढ़ था। हालांकि वह उसकी बात को टाल देता है और उसे सोने के लिए कहता है। अगली सुबह डायना फिर से अपनी रिक्वेस्ट लेकर उसके पास आती है, लेकिन लियोन उसे फिर से मना कर देता है। वह उसे कहता है कि हिटमैन बनना लड़कियों के बस की बात नहीं है, यह प्रोफेशन उनके लिए नहीं बना। उसकी बात सुनकर डायना तुरंत एक गन से कुछ कबूतरों को शूट कर देती है और यह देखकर लियोन हैरान रह जाता है। ये देखकर अब लियोन उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन के बाद दोनों ने अपार्टमेंट खाली कर दिया और एक होटल में चेक इन करने के लिए पहुंच गए। तभी वहां का रिसेप्शनिस्ट लियोन से फॉर्म भरने के लिए कहता है। जैसे कि वह पढ़ लिख नहीं सकता था, इसलिए डायना उसकी ओर से फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले ही दिन से लियोन उसे लड़की को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह उसे राइफल कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सिखाता है और अपने टारगेट से दूरी कैसे बनाए रखें ये भी सिखाता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए वह उसे छत पर लेकर जाता है, जहां वह उसे कहता है कि जिसे चाहे मार दो, क्योंकि यह बंदूक पेंट बॉल से भरी है। उसकी मदद से डायना एक जैंगर को शूट कर देती है और यहाँ उसका पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहता है। वही ट्रेनिंग के साथ साथ वह उसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जैसे क्रंचेस करवाता है, साथ ही बिना इच्छा के दूध पीने के लिए भी कहता है। इसके बदले वह उसके घर का सारा काम करती है, कमरे की सफाई करती है और उसे पढ़ना लिखना सिखाती है। यहाँ डायना नोटिस करती है कि वह अपने पौधों का बहुत ध्यान रखता है, जिसे देखकर वह उससे सवाल पूछती है। यहाँ वह उससे कहता है कि ये इसका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। डायना उसे यहाँ सुझाव देती है कि यदि वह उसे सच में प्यार करता है तो वह उसे किसी पार्क में लगा दे, ताकि वह अच्छे से बड़ा हो पाए। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं और उनके बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। समय के साथ डायना के मन में लियोन के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। अब वह उसे पसंद करने लगी थी। वह अक्सर उसे अपना प्यार जताती है, लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं देता क्योंकि वह बहुत छोटी है। एक दिन लियोन टोनी से मिलने जाता है। जैसे कि वह अनपढ़ था, इसलिए इतने सालों से कमाया हुआ सारा पैसा उसने टोनी के पास रखा हुआ था, लेकिन अब उसे उसकी जरूरत महसूस हो रही थी। ये सुनकर टोनी को डाउट होता है कि उसकी लाइफ में अब कोई लड़की है, इसीलिए वह उसे सावधान रहने की सलाह देता है। वह उसे कहता है कि उसका पैसा उसके पास सुरक्षित है और साथ ही जब भी उसे जरूरत हो तो वह उससे अपना पैसा मांग सकता है। अब उसके जाने से पहले टोनी उसे एक नया मिशन देता है, जिसके लिए लियोन तैयार भी हो जाता है। इसी बीच वहाँ होटल में डायना रिसेप्शनिस्ट से बात करती है और उससे कहती है कि लियोन उसके फादर नहीं है बल्कि उसके लवर है। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह जाता है। अगले दिन लियोन अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डायना अपने रिस्ट्रिक्टेड अपार्टमेंट में लौट जाती है। वह उसमें अंदर घुस जाती है, जहाँ वह अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और साथ ही वह वहाँ से कुछ पैसे भी लेती है जो उसके फादर ने सीक्रेट प्लेस पर छिपा दिए थे। तभी अचानक से उसे किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी छुप जाती है। यहाँ नॉर्मन और 2 सीनियर डिटेक्टिव आते हैं, जहाँ डिटेक्टिव्स नॉर्मन से घटना के बारे में पूछताछ करते हैं। कहता है कि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया। इसके तुरंत बाद वह सब वहाँ से चले जाते हैं। अब डायना भी एक टैक्सी में नॉर्मन का पीछा करती है। यहाँ से पता चलता है कि नॉर्मन भी एक डीए एजेंट है। अब नेक्स्ट सीन में डायना अपने होटल में वापस आकर कार्टून देख रही होती है कि तभी लियोन वहाँ पहुँचता है, जहाँ उसके हाथों से खून टपक रहा था। इससे पहले कि वह वहाँ नहाने जा पाता, रिसेप्शनिस्ट उनके रूम में आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद वह दोनों दूसरे होटल में जाते हैं, जहाँ लियोन नहाता है और अपने चेस्ट पर लगे गांव को स्टिच करता है। बाद में डायना उसे बहुत बड़ा अमाउंट देते हुए कहती है कि तुम मेरे भाई के हथियारों को भी मार डालो। हालांकि लियोन उसका ये काम करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि बदला लेना अच्छा नहीं है। वह उसे बताता है कि जब कोई किसी को मार डालता है उसके बाद वह अपने पुराने जीवन में वापस नहीं लौट पाता। अब अपनी बात समझाने के लिए डायना उसे रशियन रूलेट खेलने के लिए कहती है और शर्त रखती है कि अगर वह जीतती है तो उसे उसका काम करना होगा। वही लियोन कहता है कि वह हार जाएगी क्योंकि उसने बंदूक की गोली की आवाज पहले ही सुन ली है, लेकिन इसके बावजूद वह लड़की ट्रिगर खींचने ही वाली होती है कि तभी लास्ट मोमेंट पर लियोन पिस्टल को दूर हटा देता है। इस इंसिडेंट के बाद लियोन डायना को टोनी के पास लेकर जाता है और वह टोनी से उसे काम पर रखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जैसे कि वह एक बच्ची है इसलिए वह उसे काम पर रखने से झिझक रहा है। लेकिन डायना को एक मौका देने के लिए लियोन टोनी को मान लेता है। इसके बाद लियोन डायना को अपने साथ पहले मिशन पर ले जाता है। वे दोनों टारगेट के कमरे के पास पहुंचते हैं, जहां डायना उस व्यक्ति को दरवाजा खोलने के लिए मानती है। वह आदमी जब दरवाजा खोलता है तो लियोन जंजीर तोड़कर अंदर घुस जाता है। अब सब कुछ अच्छे से देखने के बाद लियोन उस आदमी को सीधा खड़े रहने के लिए कहता है। यहाँ वह डायना को उस पर पहले निशाना लगाने के लिए कहता है, जहाँ वह उस पर पेंट बॉल गन से गोली चल देती है। और अब ये सिखाने के बाद लियोन वहाँ से निकलने से पहले उस आदमी को गोली मार देता है। उस दिन के बाद से लियोन और डायना एक साथ काम करते हैं और एक के बाद एक नए टारगेट को खत्म करने के लिए वह इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एक पॉइंट पर लियोन एक आदमी को रूम के अंदर बंदूक तैयार करते हुए सुनता है, इसलिए वह जल्दी से डायना को कवर करने के लिए खींच लेता है। वह उससे कहता है कि यह सबसे बुरी कंडीशन है जहां हमें ग्रेनेड का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये कहकर वह ग्रेनेड को अंदर रूम में फेंक देता है, जिससे पूरा अपार्टमेंट उड़ जाता है।
एक दिन लियोन टोनी से मिलने जाता है और पहली बार वह यहाँ घबराया हुआ नजर आता है। यहाँ वह टोनी से कहता है कि अगर उसे किसी दिन कुछ हो जाए तो वह उसका सारा पैसा डायना को दे दे। यहाँ टोनी उससे कहता है कि वह उसकी इस बात का ध्यान रखेगा। बाद में लियोन अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार वह अकेले जाने का फैसला करता है क्योंकि यह एक बड़ा मिशन है। उसके पीछे से डायना घर पर ही रहती है और पौधे की देखभाल करती है, टेलीविजन देखती है और बदला लेने के बारे में सोचती है। कुछ देर सोचने के बाद वह डिसाइड करती है कि वह अपने भाई के खून का बदला अकेले ही लेगी और यह सोचकर वो लियोन की सारी गन को एक बैग में भरकर नॉर्मन को मारने के लिए निकल पड़ती है। वह खुद को डिलीवरी गर्ल बताकर DIA ऑफिस में घुस जाती है और धीरे धीरे जेंट्स वॉशरूम की तरफ आ जाती है, जहां नॉर्मन उसे पकड़ लेता है और उसे बैग नीचे रखने के लिए कहता है। वह उससे पूछता है कि आखिर तुम किसके कहने पर यहाँ आई हो। यहाँ डायना उससे कहती है कि मैं यहाँ खुद अपने भाई की मौत का बदला लेने आई हूँ। दोनों यहाँ बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नॉर्मन का एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उनका दोस्त मल्कल मारा गया है, जिससे और किसी ने नहीं बल्कि लियोन ने ही मारा है। ये न्यूज सुनकर नॉर्मन परेशान हो जाता है और वह अपने आदमी से डायना को कुछ समय के लिए अपने ऑफिस में ले जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जब लियोन अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है तो वहाँ उसे डायना का एक नोट मिलता है जिसमें उसके इरादों के बारे में सब कुछ लिखा था। अब उसको बचाने के लिए लियोन DIA ऑफिस में जाता है। वहाँ पहुंचकर वह उसे बचा भी लेता है और इसी प्रक्रिया में वह नॉर्मन के 2 आदमियों को भी मार डालता है। उसी रात डायना उससे प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। साथ ही वह उसे अपनी कहानी सुनने लगता है कि वह हिटमैन कैसे बना। वह उसे बताता है कि इटली में लियोन जब 18 साल का था तब एक अमीर परिवार की लड़की से उसे प्यार हो गया, लेकिन उसका परिवार गरीब था। हम दोनों ने साथ भागने की योजना बनाई, लेकिन लड़की के पिता को यह पहले ही पता चल गया और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला। इसलिए अपना बदला लेने के लिए लियोन ने उसके पिता की हत्या कर दी और न्यूयॉर्क भाग गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई और उसने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। अब शाम को नॉर्मन और उसके आदमी टोनी से मिलने जाते हैं, जहां वह उसे बताता है कि एक इटालियन हिटमैन उसके आदमियों के पीछे पड़ गया है। यहाँ वह टोनी से लियोन के ठिकाने के बारे में पूछता है। क्योंकि टोनी की फैमिली अब नॉर्मन के कब्जे में थी, इसलिए उसे लियोन का पता बताना पड़ता है। अगली सुबह डायना ग्रोसरी स्टोर से जब सामान लेकर लौट रही थी तभी नॉर्मन द्वारा भेजी गई टीम उसे पकड़ लेती है और उससे कहते हैं कि लियोन के अपार्टमेंट में घुसने का कोड बताओ। जवाब में डायना उन्हें गलत कोड बता देती है। जब ऑफिसर्स उसके अपार्टमेंट में घुसने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो गलत कोड सुनकर लियोन सावधान हो जाता है। अब जैसे ही सब उसके अपार्टमेंट में घुसते हैं तो उन्हें अंदर कोई नजर नहीं आता। लियोन जो एंट्री गेट के ठीक ऊपर छिपा हुआ था दरवाजा बंद कर देता है और उन्हें मार देता है। ये जानने पर नॉर्मन एक्स्ट्रा फोर्स बुलाता है और पूरी बिल्डिंग को घेर लेता है। इतनी मुश्किलों के बाद भी लियोन ऑफिसर्स को मारना जारी रखता है और लास्ट में एक अधिकारी को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह डायना को उनके कब्जे से छुड़ा लेता है। अब वह डायना को लेकर अपार्टमेंट में वापस जाता है, जहां वह एक जगह बड़ा गड्ढा करके रास्ता बना देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। शुरू में डायना वहां से जाने के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि वह उसके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ वह उसे प्रॉमिस करता है कि ठीक 1 घंटे बाद वह उसे टोनी के घर पर मिलेगा और उसके जाने से पहले वह भी उसके प्रति अपना प्यार का इजहार करता है। तभी कुछ देर बाद ASU टीम अंदर घुसने से पहले उस अपार्टमेंट को उड़ा देती है। इसी भागदौड़ में लियोन खुद को एक घायल ASU ऑफिसर के रूप में सबके सामने लाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। नॉर्मन को छोड़कर बाकी सभी का उस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही लियोन लॉबी से बाहर निकल रहा होता है तभी पीछे से नॉर्मन उसे गोली मार देता है, जो कि सच में बहुत खतरनाक था। अपनी आखिरी सांस में लियोन यहाँ डायना का बदला ले लेता है। वह उसकी हथेली में एक ग्रेनेड पिन छुपा देता है। जैसे ही नॉर्मन उसकी बनियान खोलता है तो उसे वहाँ बहुत से हथियार नजर आते हैं और तुरंत ही वहाँ विस्फोट हो जाता है और उन सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद डायना टोनी के पास जाती है और खुद को किलर के रूप में हायर करने के लिए उसे मानती है। हालांकि वह उसकी बात नहीं मानता और जैसे कि उसने लियोन से वादा किया था, वह डायना को $100 देता है और उसे वापस स्कूल भेज देता है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी स्कूल प्रिंसिपल उसका वापस एडमिशन कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में डायना स्कूल के पास एक मैदान में जाकर लियोन का मनपसंद पौधा लगा देती है ताकि वह ठीक से बड़ा हो सके। आपको यह मूवी एक्सप्लेन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।